में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 380 के बारे में और 457 के बारे में। दो धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 457 आईपीसी का सेक्शन। 457 आईपीसी कब लगती है? हाउस ब्रेकिंग के लिए और लर्किंग हाउस ट्रेसपास के लिए। हाउस ट्रेसपास का मतलब होता है कि किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना कोई ना कोई अपराध करने के लिए जिसकी सज़ा जेल हो, या फिर कुछ तोड़ फोड़ करके, ताले तोड़ के, दीवार तोड़ के, खिड़की तोड़ के किसी के घर में रात के टाइम पे घुसना। तब कौन सी धारा लगती है? 457 आईपीसी का सेक्शन लगता है। 457 लगती है कि रात के समय किसी के घर में घुस जाना ज़बरदस्ती, ताले वगैरह तोड़ के। अब साथ में 380 कब लगती है? 380 का मतलब होता है कि किसी के घर से चोरी करना। अगर घर से बाहर चोरी होती है तो फिर 380 नहीं लगती है। हालांकि ये चोरी की धारा है 380 380 आईपीसी का सेक्शन। घर के बाहर अगर चोरी हो तो 379 आईपीसी का सेक्शन लगता है। अगर किसी के घर के अंदर आप चोरी करते हैं, वो फैक्ट्री भी हो सकती है, गोदाम भी हो सकता है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो सकती है, टेंट हो सकता है, सबको घर ही माना गया है। तो किसी भी घर में, किसी भी बिल्डिंग में जहाँ पे इंसान रहते हैं या सामान रखते हैं अपना, तो वहाँ से अगर कोई चोरी होती है तो 380 आईपीसी का सेक्शन लगता है। तो 457 आईपीसी में वैसे तो अगर कोई हाउस ट्रेसपास करके, ताले वगैरह तोड़ के किसी के घर में कोई ऑफेंस करने के लिए घुसता है तो 5 साल तक की सज़ा है। लेकिन वो अगर चोरी करने के लिए घुसता है तो उसमें 14 साल तक की सज़ा है 457 आईपीसी में। और साथ में 380 आईपीसी का सेक्शन ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि उसने किसी के घर में चोरी की है। तो अगर उसने चोरी की है किसी के घर में तो 457 आईपीसी के साथ 380 आईपीसी का सेक्शन भी लग जाएगा। अब 380 आईपीसी के सेक्शन में एक सज़ा कितनी है? 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान इसमें भी है। तो ये दोनों धाराएं ऐड हो जाएंगी, साथ में लगेंगी, क्योंकि रात के समय में एक तो उसने किसी के घर में ताले वगैरह तोड़ के हाउस ट्रेसपास किया है और चोरी के इरादे से घुसा है, तो 457, और चोरी कर ली है तो 380 आईपीसी का सेक्शन भी लगेगा अगर उसने चोरी कमिट कर ली है। तो ये दोनों धाराएं लगेंगी। अब इनके बारे में थोड़ा और मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। देखिए, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं दोनों ही, 457 भी और 380 भी। 380 और 457 आईपीसी के सेक्शन दोनों ही नॉन बेलेबल हैं। नॉन बेलेबल का मतलब होता है गैर जमानती अपराध। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनकी जो बेल है, जो जमानत है, वो थाने में हो जाती है। लेकिन ये नॉन बेलेबल है, मतलब इसकी ज़मानत पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करता है कि बेल देनी है या नहीं देनी है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है आरोपी व्यक्ति को। ये नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, उसमें वारंट की ज़रूरत पड़ती है पुलिस को। लेकिन ये दोनों ही सेक्शन, दोनों ही धाराएं कॉग्निजेबल हैं, मतलब सीरियस ऑफेंस है। तो इसमें पुलिस को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। और इसका जो ट्रायल है, जो इसकी प्रोसीडिंग है, वो लोअर कोर्ट में चलती हैं। जो जेएमआईसी होते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी कोर्ट में ये प्रोसीडिंग इसकी चलती हैं। तो ये जानकारी थी धारा 380 के बारे में और 457 आईपीसी के बारे में। एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। 380 आईपीसी का सेक्शन तब लगता है जब कोई किसी के घर में चोरी करता है, और इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 457 457 आईपीसी कब लगता है? जब हाउस ट्रेसपास होता है या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग होती है नाइट में, रात के समय में। अगर रात के समय में कोई किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसता है, कोई ताले वगैरह तोड़ के, दीवार तोड़ के या खिड़की तोड़ के, कुछ भी तोड़ फोड़ करके किसी के घर में घुसता है या ज़बरदस्ती घुसता है कोई ना कोई ऑफेंस करने के लिए, तो 457 आईपीसी का सेक्शन लगता है। 457 आईपीसी का सेक्शन अगर किसी और अपराध के लिए वो घुसा है तो 5 साल तक की सज़ा है। लेकिन अगर वो चोरी के इरादे से घुसा है तो 14 साल तक की सज़ा है 457 आईपीसी के सेक्शन में। तो अगर चोरी हो गई है किसी के घर में रात के समय में और वो ज़बरदस्ती ताले वगैरह तोड़ के घुसा था, तो साथ में 380 आईपीसी लग जाएगी और 457, ये दोनों आईपीसी के सेक्शन उस आरोपी पर लग जाएंगे अगर चोरी हो गई है तो। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ सकें, जानकार बनाएं आपको और सशक्त बनाएं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी, और किसी और धारा के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।